दया की महिमा। एक बहेलिया था। चिड़ियों को जाल में या गोंद लगे बड़े भारी बांस में फंसा लेना और उन्हें बेच डालना ही उसका काम था। चिड़ियों को बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे उसी से उसका काम चलता था। एक दिन वह बहेलिया अपनी चद्दर एक पेड़ के नीचे रखकर अपना बड़ा भारी बांस लिए किसी चिड़िया के पेड़ पर आकर बैठने की राह देखता बैठ गया। इतने में एक टिटहरी चिल्लाती दौड़ी आई और बहेलिये की चद्दर में छिप गई, जो उसने चद्दर बिछा रखी थी। टिटहरी ऐसी चिड़िया नहीं होती कि उसे कोई पालने के लिए खरीदे। वो तो बहेलिया तो चिड़िया को पकड़ना चाहता, लेकिन टिटहरी उसकी चद्दर में आकर के बैठ गई। बहेलिया उठा और उसने सोचा कि अपनी चद्दर में से जो टिटहरी को भगा देना चाहिए। इसी समय वहाँ ऊपर उड़ता एक बाज दिखाई पड़ा। बहेलिया समझ गया कि यह बाज टिटहरी को पकड़कर खा जाने के लिए झपटा मारेगा, या इसने इसको झपटा मारा होगा, इसलिए टिटहरी यहाँ छुप करके बैठी है। बहेलिये के मन में टिटहरी पर दया आ गई। उसने ढेले मारकर बाज को वहाँ से भगा दिया। बाज के चले जाने पर टिटहरी चद्दर से निकलकर चली गई, क्योंकि वो तो बाज से बचने के लिए वहाँ पर बैठी हुई थी। कुछ दिनों पीछे बहेलिया बीमार हुआ और मर गया। यमराज के दूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। यमपुरी में कहीं आग जल रही थी, कहीं चूल्हे पर बड़े भारी कढ़ाई में तेल उबल रहा था। पापी लोग आग में भुने जाते थे और तेल में उबाले जाते थे, क्योंकि पाप कर रहे थे, उसका फल तो उन्हें मिलना ही था, उनकी सज़ा उनको मिल रही थी। यमराज के दूत पापियों को कहीं कोड़ों से पीटते थे, कहीं कुल्हाड़ी से काटते थे, और भी भयानक कष्ट पापियों को वहाँ दिया जाता था। बहेलिये के वहाँ जाते ही वहाँ सैकड़ों हजारों चिड़ियाँ आ गईं और वे कहने लगी, इसने हमें बिना अपराध के फंसाया और बेचा है। हम इसकी आंखें फोड़ देंगी और इसका मांस नोच नोच कर खाएंगी। बेचारा बहेलिया डर के मारे थर थर काँपने लगा। उसी समय वहाँ एक टिटहरी आई। उसने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, महाराज, इसने बाज से मेरे प्राण बचाए हैं, इसको आप क्षमा कर दें, इसको दया दान इसको दे दें। यमराज बोले, यह बड़ा पापी है, सब चिड़ियाँ इसे नोचेंगी और फिर इसे जलाया जाएगा और कुल्हाड़ों से काटा जाएगा, लेकिन यह छोटी टिटहरी इसको बचाने आई है। इसने एक बार इस चिड़िया पर दया की है, इसलिए इसको अभी संसार में लौटा दो और इसे 1 वर्ष जीने दो। यमराज के दूत बहेलिये के जीव को लौटा लाए, क्योंकि बहेलिया मर गया था। बहेलिये के घर के लोग उसकी देह को शमशान ले गए थे और चिता पर रखने वाले थे। वे लोग रो रहे थे। इतने में बहेलिया जी गया। वह बोलने और हिलने लगा। उसके घर के लोग बहुत प्रसन्न हुए और उसके साथ घर लौट आए। बहेलिये को यमराज के बात याद थी। उसने चिड़िया पकड़ना छोड़ दिया। अपने भाइयों से भी चिड़िया पकड़ने का काम जो वो करते थे उसके साथ, उनसे भी छुड़वा दिया। वह मजदूरी करने लगा। सवेरे और शाम को वह रोज़ चिड़ियों को थोड़े दाने डालता था। बहुत सी चिड़ियाँ उसके दाने खा जाया करती थी। अब रोज़ वह भगवान की प्रार्थना करता और भगवान का नाम जपता था। इससे बहेलिये के सब पाप कट गए। 1 वर्ष बाद जब वह मरा, तब उसे लेने देवताओं का विमान आया और वह स्वर्ग चला गया। तुम्हें भी किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर कष्ट देते हैं तो उसका फल हमें निश्चित तौर पर भुगतना पड़ता है। सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। जो जीवों पर दया करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए हमेशा वो काम करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन परेशान किसी को मत करो। अगर किसी को परेशान करोगे तो समय आने पर तुम्हारी परेशानी भी निश्चित है। श्री सीताराम।